कोरोना के डबल अटैक से दुनिया करा रही है। एक तरफ तेजी से कोरोना इंसानों को अपना निशाना बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना से दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ती जा रही है। दुनिया की लाख कोशिशों के बावजूद कोरोना संकट कम होता दिख नहीं रहा। कोरोना वायरस ने दुनिया को किस कदर बेहाल कर दिया है, इसकी बानगी इन आंकड़ों से बखूबी लगाई जा सकती है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 26,56,000 से भी ज्यादा हो गई है, जबकि 1,85,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हर रोज आंकड़ों का ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इस वायरस ने सबसे ज्यादा अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है। एक तरफ अमेरिका की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की मौत अमेरिका में ही हुई है। केवल अमेरिका में 8,50,000 लोग संक्रमित हैं और करीब 48,000 लोगों की जान जा चुकी है। इतना ही नहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि साल के अंत में यहाँ कोरोना का दूसरा भयंकर दौर शुरू होगा। अमेरिका के बाद कोविड-19 से यूरोपीय देशों को करारा झटका लगा है। स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन 5 ऐसे देश हैं जो अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इंसानी जिंदगी के साथ साथ इन देशों की अर्थव्यवस्था को भी करारा झटका लगा है। फ्रांस में प्राइवेट सेक्टर के आधे कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। इटली में 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अच्छी खबर ये है कि यहाँ मौत के आंकड़ों में गिरावट आई है, जबकि स्पेन में 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। फ्रांस में प्राइवेट सेक्टर के आधे कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। इसके अलावा तुर्की, ईरान और रूस में कोरोना वायरस के नए मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। हालांकि चीन इस बात का दावा कर रहा है कि उसने कोरोना वायरस पर काबू पा लिया है। चीन में गुरुवार को केवल 10 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि दुनिया के बाकी देश अभी भी कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि वायरस के बढ़ते मामलों और बिगड़ती अर्थव्यवस्था के बीच दुनिया कैसे तालमेल बना पाती है, क्योंकि अभी तक कोरोना वैक्सीन बनाने में किसी देश को कामयाबी नहीं मिली है। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस की मार से अमेरिका सबसे ज्यादा बेहाल है। एक तरफ वो तेजी से अपने नागरिक खो रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका की इकोनॉमी चरमरा गई। अमेरिकी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने एक बार फिर चीन पर निशाना साधा है और कोरोना वायरस को एक हमला करार दिया है। कोरोना वायरस ने अमेरिका को किस कदर नुकसान पहुंचाया है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे हमला करार दिया है। इशारों इशारों में ही ट्रंप ने एक बार फिर चीन पर निशाना साधा और अमेरिका में मची तबाही के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि ये कोई फ्लू नहीं था, बल्कि ये एक हमला है, और ऐसा हमला आज से करीब 100 साल पहले हुआ था। हम पर हमला हुआ, ये कोई फ्लू नहीं था, कभी किसी ने कुछ ऐसा नहीं देखा। 1917 में ऐसा आखिरी बार हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति पहले भी चीन पर हमला बोल चुके हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि कोरोना वायरस चीन की लैब में ही तैयार किया गया है और उस लैब की जांच करने की बात भी डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का कहना है कि चीन ने दुनिया से काफी कुछ छुपाया है। हर किसी को सच जानने का हक है। अभी भी काफी हद तक सच को छुपाया जा रहा है और इस तरह की लैब अभी भी चीन में जारी है, जिनकी वजह से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई। ट्रंप और पोम्पियो के इन बयानों से साफ है कि वो देश की बिगड़ती हालात के लिए सीधे तौर पर चीन को जिम्मेदार मान रहे हैं। हालांकि चीन लगातार इस बात का दावा करता रहा है कि कोरोना वायरस से उसके लैब का कोई वास्ता नहीं है। इतना ही नहीं, WHO भी इस बात की तस्दीक कर चुका है कि कोरोना वायरस लैब से नहीं बल्कि चमगादड़ों से इंसान में फैला है। आज तक ब्यूरो। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। हर रोज मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। दुनिया में इतनी मौतें हो रही हैं कि शवों को दफनाने के लिए कब्रें कम पड़ गई हैं। न्यूयॉर्क के बाद अब ब्राजील में सामूहिक कब्रें खोदनी पड़ रही हैं। ये तस्वीरें आपके दिल को झकझोर देगी। ये दोनों तस्वीरें दुनिया के 2 बड़े देशों की है, लेकिन कहानी एक जैसी है। पहली तस्वीर ब्राजील के मानोस शहर की है, जबकि दूसरी तस्वीर न्यूयॉर्क की है। और इन दोनों शहरों में कोरोना वायरस ने जमकर कहर बरपाया है, जिसकी तस्दीक ये दोनों तस्वीरें कर रही हैं। ब्राजील के मानोस में कोरोना से हर रोज लगभग 100 लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में इन शवों को दफनाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, जिसकी वजह से वहां लोगों को सामूहिक कब्रों में एक साथ दफनाया जा रहा है। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि इन्हें दफनाने के लिए क्रेन की मदद ली जा रही है।
इसके साथ ही अंतिम संस्कार करने वाले लोगों की भी शहर में कमी हो गई है, इसलिए सामूहिक रूप से लोगों को दफनाया जा रहा है। पूरे अमेजन राज्य में वाराणसी एक ऐसा शहर है जहां आईसीयू की सुविधा मौजूद है, लेकिन शहर में मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अब वहां भी मरीजों के लिए जगह नहीं है। ब्राजील में कोरोना से 46,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 2900 से अधिक लोगों की इस वायरस ने जान ले ली है। पूरे देश में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। ब्राजील की तरह न्यूयॉर्क से भी कुछ दिनों पहले ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, जहां शवों को सामूहिक रूप से दफनाते हुए देखा गया था। यहां भी क्रेन की मदद से इन शवों को दफनाया जा रहा था। पूरी दुनिया में न्यूयॉर्क ऐसा शहर है जहां कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। आज तक ब्यूरो। डेविड बेकहम ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ धन जुटाने के लिए एक अनूठी मुहिम शुरू की है, जिसमें उनके साथ 5-on-5 मैच खेलने का मौका मिलेगा। ये उस पैकेज का हिस्सा है जिसमें इंग्लैंड के स्टार फुटबॉलर के साथ लंच करने और उस बॉक्स में बैठकर मैच देखने का मौका भी दिया जाएगा। ये नीलामी ऑल इन चैलेंज का हिस्सा है, जिसका मकसद कोरोना महामारी में गरीबों के लिए खाने का इंतजाम कर रहे संगठनों की मदद करना। इनमें मील ऑन व्हील्स, नो किड हंगरी, अमेरिका फूड फंड, वर्ल्ड सेंट्रल किचन और फीडिंग अमेरिका शामिल है। मेजर लीग का सत्र 12 मार्च को ही खत्म कर दिया गया था। एक तरफ दुनिया के बड़े बड़े देश जहां कोरोना के आगे लाचार दिख रहे हैं, वहीं चीन के पड़ोसी देश वियतनाम को एक विजेता की तरह देखा जा रहा है। वियतनाम में बीते एक हफ्ते में एक भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया। इसकी वजह से सरकार ने ज्यादातर हिस्सों में लॉकडाउन हटा दिया। गुरुवार को राजधानी हनोई में सब कुछ सामान्य लगा। सड़कों पर पहले की तरह लोगों की भीड़ थी। रेस्टोरेंट में भी लोग एक साथ खाना खाते दिखाई दिए। शॉपिंग मॉल्स में भी लोगों का हुजूम देखने को मिला। कमजोर अर्थव्यवस्था और जर्जर हेल्थ केयर सिस्टम के बाद भी वियतनाम में संक्रमण की दर अपने पड़ोसी देशों के मुकाबले बहुत कम है। आज तक में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।